हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी स्मार्ट अकेडमी में। तो आज है 23 मई 2020 और 23 मई 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं सारे आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों एमपीपीएससी, संविदा, एसएससी, बैंक, रेलवे की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखना ही है, डेली देखना है ना। 10 क्वेश्चन आप देखते रहिए और आपके माइंड पे वो सेट होते रहेंगे। तो आप चलिए हम आपको बताते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टडी स्मार्ट अकेडमी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं छात्रों एवं पाठकों के लिए डेली करंट अफेयर क्विज प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है, पश्चिम बंगाल सरकार और कोरोना वायरस से संबंधित परीक्षा उपयोगी का संकलन है आज प्रश्नों का। तो आइए हम पहला क्वेश्चन बताते हैं। इससे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया सकता है? क्या आप बता सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस? तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस को प्राकृतिक एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए, ठीक है, प्राकृतिक एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए जैव विविधता का महत्व देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का उद्देश्य ऐसे पर्यावरण का निर्माण करना है जो जैव विविधता में समृद्ध, टिकाऊ एवं आर्थिक गतिविधियों हेतु अवसर प्रदान कर सके। इसमें विशेष तौर पर वनों की सुरक्षा, सांस्कृतिक जीवन के कला, शिल्प, संगीत, वस्त्र, भोजन, औषधियों, पौधों का महत्व आदि को प्रदर्शित करके जैव विविधता के महत्व और उसके न होने पर होने वाले खतरों के बारे में जागरूक करना है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। जैव विविधता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपको क्लियर हो गया कि 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, आरबीआई ने 22 मई 2020 के रेपो रेट में कितने फीसदी की कटौती का घोषणा किया है? तो आरबीआई ने 22 मई 2020 को 0.4% रेपो रेट कटौती का घोषणा किया है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.4% कटौती का ऐलान किया है। पहले रेपो रेट 4.4% था, अब 4% हो गया है। ठीक है, कोरोना वायरस संबंधी उपयोगों से निपटने के लिए पिछले 2 महीनों में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास का यह तीसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आरबीआई गवर्नर ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस 27 मार्च को और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 17 अप्रैल को की थी। इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने और बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने हेतु कई उपायों की घोषणा की है। तो आइए दोस्तों, आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। आरबीआई ने 22 मई 2020 को रेपो रेट में कितने फीसदी की कटौती की है? तो 0.4% की। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ठीक है, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। आइए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। आरबीआई ने हाल ही में रिजर्व रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो आरबीआई ने हाल ही में रिजर्व रेपो रेट को 3.75 से घटाकर 3.35% कर दिया है। 3.35% कर दिया। आरबीआई ने रिजर्व रेपो रेट को 3.75% से घटाकर 3.35% कर दिया है। जिस दर पर आरबीआई के पास रकम रखकर ब्याज हासिल करते हैं, ठीक है, उसे रिजर्व रेपो रेट कहते हैं। समझ गए? जिस दर पर आरबीआई के पास बैंक अपना रकम रखकर ब्याज हासिल करते हैं उसे रिजर्व रेपो रेट कहते हैं। रिजर्व रेपो रेट में कमी का मतलब है कि बैंकों को अपना अतिरिक्त पैसा रिजर्व बैंक के पास जमा कराने पर कम ब्याज मिलेगा। ब्याजों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में रिजर्व रेपो रेट काम करती है। नकदी बाजार में जब भी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, ठीक है, नकदी बाजार में जब बहुत ज़्यादा दिखाई देती है तो आरबीआई रिजर्व रेपो रेट बढ़ा देता है, जिससे कि बैंक ज़्यादा ब्याज कमाने हेतु अपनी रकम उसके पास जमा करा सके। तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया कि आरबीआई ने हाल ही में रिजर्व रेपो रेट 3.75 से घटाकर 3.35 कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु तरीके विकसित करने का दावा किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने, ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी के अनुसंधानकर्ताओं ने दावा किया कि उनके अनुसंधान में एक अलग तरीका मिला है जो अल्जाइमर की बीमारी टाल सकता है। आईआईटी गुवाहाटी के 4 सदस्य वाली टीम ने दिमाग में न्यूरोटॉक्सिक अणु को जमा करने से रोकने के तरीकों को पता लगाने के लिए अल्जाइमर के न्यूरोकेमिकल सिद्धांत का अध्ययन किया है। तो दोस्तों क्लियर है, हाल ही में किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु
नए तरीके विकसित किया है? तो गुवाहाटी। पांचवा, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका आंसर है हरियाणा। कोरोना वायरस के मामले दैनिक आधार पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वही मानसून के स्वाइन फ्लू की संभावना ने हरियाणा सरकार के समक्ष एक कड़ी चुनौती उत्पन्न कर दी है। इस चुनौती को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य संबंधी 3 कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों के लिए H1N1 टीकाकरण अभियान, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत हेपेटाइटिस बी नियंत्रण कार्यक्रम और राज्य के 21 जिला अस्पतालों में नेत्रदान केंद्र शामिल हैं। स्वाइन फ्लू H1N1 नामक फ्लू वायरस के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। H1N1 एक प्रकार का संक्रामक वायरस है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया कि इस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसम इन्फ्लुएंजा का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण शुरू किया है? तो हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यों में अम्फान, ठीक है, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यों में अम्फान तूफान के बाद पुनर्निर्माण कार्य के लिए कितने हजार करोड़ रुपए का कोष गठित किया है? 1000 करोड़ रुपए। ठीक है, 1000 करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल ने राज्य में अम्फान तूफान के पुनर्निर्माण कार्य के लिए 1000 करोड़ रुपए का कोष गठित किया। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ठीक है, कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि तूफान से जुड़ी घटनाओं में अब तक 72 लोगों की मृत्यु हुई है। इससे पहले ममता बनर्जी ने महा तूफान से होने वाले नुकसान का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया कि अम्फान तूफान के बाद पुनर्निर्माण कार्य 1000 करोड़ रुपए का कोष गठित किया गया है। 7वां नंबर है, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में गोविंदा राजुलू चिंटाला। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने गोविंदा राजुलू चिंटाला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा दी थी है। ठीक है, वे वर्तमान में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में सेवारत हैं और जुलाई 2022 में अपनी सेवानिवृत्ति तक पद पर बने रहेंगे। वर्तमान में डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं। तो आपको क्वेश्चन क्लियर होगा, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गोविंदा राजुलू चिंटाला को। 8वां, अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित कर दिया है? तो इसका आंसर है चीन। सीनेट ने सर्वसम्मति से इस विधेयक को मंजूरी दी है। विधेयक रिपब्लिक सीनेटर जॉन केनेडी और डेमोक्रेट सीनेटर क्रिस वैन हेलेनिन ने पेश किया था। इसके तहत कंपनी को यह स्पष्ट करना होगा कि उनका स्वामित्व या नियंत्रण विदेशी सरकार के हाथ में नहीं है। कंपनी को ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होगी, जिसकी समीक्षा पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड करेगा। इस कदम के बाद अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड और बाउद इंक जैसी चीनी कंपनियों को अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने से वंचित किया जा सकेगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया, अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित किया है? तो चीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस दिन मनाया जाता है? चाय दिवस मनाया जाता है 21 मई को। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 मई को। संयुक्त राष्ट्र ने अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन में चाय का महत्व देखते हुए 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र ने चाय के औषधीय गुणों के साथ साथ सांस्कृतिक महत्व को भी मान्यता दी है। दरअसल भारत, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, केन्या, मालवी, मलेशिया, युगांडा और तंजानिया जैसे चाय उत्पादक देशों में साल 2005 में 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा था, मगर साल 2015 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से सिफारिश की कि 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया जाए, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 15 दिसंबर 2019 को 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित कर दिया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विमानन मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच किस तारीख से 1/3 घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है? तो 25 मई से विमानन मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच 25 मई से 1/3 घरेलू
उड़ानों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा है कि हवाई किराए की न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा निर्धारित करेगा और विमानन कंपनियों को कोविड-19 महामारी के दौरे से इनका पालन करना होगा। उसने कहा कि शुरुआत वाले दिन 25 मई को सीमित परिचालन लगभग 1/3 की अनुमति होगी। मंत्रालय ने कहा कि यात्रियों को उड़ान के निर्धारित समय से कम 2 घंटे पहले हवाई अड्डे पहुंचना होगा और वेब चेक इन करा चुके यात्रियों को ही टर्मिनल में प्रवेश दिया जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं 10 क्वेश्चन। ये कल का आपको पूछा गया था क्वेश्चन कि विश्व मधुमक्खी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में शायद दिया होगा। इसका आंसर है 20 मई को बनाया जाता है। आइए आज का क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भारतीय इस्पात संघ ने हाल ही में किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, भारतीय इस्पात संघ ने हाल ही में किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया। अगर आप पहले का वीडियो देखे होंगे तो इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ जाएं। तो थैंक यू दोस्तों।